मैं आज सुबह ही ट्रेन से उतरी थी। शहर की हवा अभी भी मेरे बालों में लिपटी हुई थी। घर पहुंचते ही दरवाजा खोला तो पता चला मम्मी पापा दोनों बाहर गए हैं। चाचा के बेटे आरव अकेला बैठा था सोफे पर। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह मुझे पहले से देख रहा हो, जैसे मैं उसकी आंखों में पहले से कहीं थी। अरे तू कब आई? उसने पूछा। आवाज में थोड़ी गर्मी थी। अभी अभी थक गई हूँ, मैंने कहा और बैग नीचे रख दिया। वो उठा मेरे पास आया, इतने करीब कि मुझे उसकी सांसें महसूस हुई। मार्केट से लौट रही थी ना? पापा तो अभी आएंगे शाम तक। मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नजर मेरे होठों पर टिकी थी। मैंने देखा, वो देख रहा था जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। तुझे कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ी शांति। वो मुस्कुराया। मैं तो यही हूँ। फिर वह बाहर चला गया। शाम हुई, मम्मी पापा लौट आए। सबने खाना खाया, बातें हुई, लेकिन मेरी नजर बार बार आरव पर जा रही थी। वो भी मुझे देख रहा था, जैसे कोई गुप्त समझौता हो गया हो। रात के 11 बजे सब सो गए। मैं अपने कमरे में लेटी थी। लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी। तभी दरवाजे पर हल्की खटखट हुई। मैं चौंकी। कौन? मैं आरव। मैंने दरवाजा खोला। वो अंदर आया चांदनी में। उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था। इतनी रात को? मैंने धीरे से पूछा। बात करने का मन किया। तू सोई नहीं थी ना? मैंने हल्के से मुस्कुराई। नहीं, नींद नहीं आ रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आया, बैठ गया इतने करीब कि उसकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थी। तू थकी हुई लग रही है, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर रखी, हल्के से, जैसे कोई परछाई। हाँ, बहुत पैर दुख रहे हैं। वो चुप रहा। फिर बोला, मैं मालिश कर दूं? मेरा दिल धड़क गया। कैसे? कैस्टर ऑयल लाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बाहर गया। 2 मिनट बाद लौटा, हाथ में छोटी बोतल। लेट जा, उसने कहा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर बोतल खोली। तेल, दिल की गर्माहट वाली खुशबू फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों पर हाथ रखा, धीरे धीरे, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। उंगलियां गोल गोल घूमने लगी, पैरों की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी। फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ा, मेरी पिंडलियों पर, फिर घुटनों के पीछे। मैंने आंखें बंद कर ली। सांसें तेज हो गई। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। आवाज में एक मिठास थी। मैंने बस इतना कहा। उसकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थी, हल्के से, जैसे कोई हवा का झोंका। लेकिन वो झोंका इतना गहरा था कि मेरे पूरे शरीर में सहन दौड़ गई। मैंने अपने होंठ काट लिए। आरव, मैंने धीरे से कहा, मैं बस तुझे आराम देना चाहता हूँ। उसकी हथेलियां अब मेरे पेट के पास थी, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वह मुझे छू रहा था, जैसे मैं उसकी सबसे कीमती चीज हूँ। मैंने उसकी कमीज पकड़ ली। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। उसके बाद नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तू भी थका होगा, मैंने कहा। नहीं, तुझे देखकर थकान भूल जाता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी छाती के पास ले आई। वह रुक गया, उसकी सांसें रुक गई। क्या कर रही है? उसने पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में आग थी, लेकिन वो आग नरम थी, जैसे कोई लौ जो सिर्फ गर्माहट देती हो। वो झुका, मेरे माथे पर होठ रख दिए, फिर गाल पर, फिर कान के पास। उसकी सांसें मेरे कान में गुनगुना रही थी। तू कितनी सुंदर है, उसने कहा। तू भी, मैंने जवाब दिया। फिर वो मेरे ऊपर झुका, हमारी सांसें मिल गई। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसकी कमर पर, वो मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में थी, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम चुप थे, सिर्फ सांसें बोल रही थी।
फिर उसने मेरी कमर से हाथ ऊपर ले जाया। धीरे धीरे मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया। वो रुक गया। बोल, अगर नहीं चाहिए तो चुप। मैंने कहा मुझे चाहिए। उसने मेरी कमर को और करीब खींचा। हमारी छातियां मिल गई। उसकी धड़कन मेरी धड़कन से टकरा रही थी। तू मेरी है, उसने धीरे से कहा, और तू मेरा। मैंने कहा हम ऐसे लिपटे रहे। समय रुक गया। सिर्फ हम थे, हमारी सांसें, हमारी उंगलियां, हमारी गर्माहट। फिर वो उठा, मुझे देखा। कल सुबह सब पूछेंगे कि रात को क्या हुआ। उसने हंसते हुए कहा, कह देंगे नींद नहीं आई थी। वो मुस्कुराया, फिर मेरे पास आया, एक बार फिर मुझे गले लगाया। अब सो जा, उसने कहा। तू जा मत, मैंने कहा। वो मेरे पास लेट गया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तुझे पता है, उसने कहा, मैं आज सुबह से तुझे देख रहा था, जैसे कोई सपना हो। मैं भी तुझे देख रही थी। मैंने कहा, तू मेरे सपनों में था। हम चुप हो गए, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। रात गहरी हो गई, लेकिन हमारी गर्माहट कम नहीं हुई। सुबह हुई, वह चुपके से चला गया। मैंने दरवाजा बंद किया, फिर बिस्तर पर लेटी। उसकी खुशबू अभी भी मेरे तकिए पर थी। मैं मुस्कुराई। ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थी। मैंने आंखें खोली, लेकिन मन अभी भी रात की उन यादों में खोया हुआ था। आरव की खुशबू मेरे कमरे में फैली हुई थी, जैसे वह अभी भी मेरे पास हो। मैं उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। मेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वो चमक जो सिर्फ प्यार की पहली छुवन से आती है, लेकिन साथ ही एक डर भी था। घर में सब थे, मम्मी, पापा, चाचा, चाची। आरव मेरा चचेरे भाई था। क्या ये सही था? क्या ये सिर्फ एक रात की बात थी, या इससे आगे कुछ था? मैंने खुद को तैयार किया, साड़ी पहनी, बाल बांधे और नीचे चली गई। किचन में मम्मी चाय बना रही थी। अरे बेटी, इतनी जल्दी उठ गई? ट्रेन की थकान नहीं उतरी क्या? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, नींद अच्छी आई। मैंने झूठ बोला, लेकिन मुस्कुराहट असली थी। तभी आरव आया। वो फ्रेश लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी नजर में एक राज छिपा था जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे। पापा अखबार पढ़ रहे थे, चाचा कुछ बिजनेस की बात कर रहे थे। आरव मेरे बगल में बैठा। उसके घुटने ने हल्के से मेरे घुटने को छुआ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वह सामान्य था। पास हो नमक, उसने कहा और हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ और एक करंट सा दौड़ा। मैंने जल्दी से नजरें नीचे कर ली। दिन गुजरता गया। मैं घर के कामों में लग गई, लेकिन हर पल आरव की याद आती। वो बाहर काम पर चला गया था। चाचा का बिजनेस संभालता था, छोटा सा स्टोर शहर में। शाम को वह लौटा, हाथ में कुछ पैकेट्स थे। ये तेरे लिए, उसने मुझे किचन में अकेला पाकर कहा। पैकेट में चॉकलेट्स थी, मेरी फेवरेट। तुझे याद है? मैंने पूछा। सब याद है, उसने कहा और करीब आया। लेकिन तभी मम्मी की आवाज आई और वह पीछे हट गया। रात हुई। डिनर के बाद सब टीवी देख रहे थे। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी, चांद को देख रही थी। तभी पीछे से आवाज आई। सोई नहीं? आरव था। वो चुपके से आया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। मैं भी चल थोड़ा घूम आए, उसने सुझाया। घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था। हम वहाँ चले गए। रात की ठंडी हवा बह रही थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल रात वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से तय था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम चचेरे भाई बहन हैं। समाज क्या कहेगा? समाज को क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों खुश हैं ना? बस वही काफी है, उसने कहा। उसकी बातों में एक विश्वास था। हम घंटों बात करते रहे।
बचपन की यादें, जब हम साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे। वो बताने लगा कैसे वह मुझे हमेशा पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। मैंने भी अपनी फीलिंग शेयर की, कैसे कॉलेज में रहते हुए भी उसकी याद आती थी। वापस कमरे में आकर मैं सो गई, लेकिन अगली सुबह फिर वही रूटीन दिन बीतते गए। हर रात हम चुपके से मिलते, कभी गार्डन में, कभी छत पर बातें करते, एक दूसरे को छूते, लेकिन हमेशा सावधानी से। एक दिन शाम को मम्मी ने कहा, बेटी कल तेरी चाची के घर जाना है, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैंने हामी भरी, लेकिन मन में आरव की चिंता थी। अगले दिन हम सब चाची के घर गए। वहाँ फैमिली गैदरिंग थी, आरव भी था। भीड़ में हमारी नजरें मिलती, वो मुझे सिग्नल देता और मैं मुस्कुराती। रात को डिनर के बाद सब सोने लगे, मैं गेस्ट रूम में थी। आधी रात को दरवाजा खुला, आरव था। चुप, उसने कहा और अंदर आया। हम बिस्तर पर बैठे, उसने मुझे गले लगाया। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। उस रात हम फिर करीब आए, उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूमी, मैंने उसकी छाती पर सिर रखा। हम बातें करते रहे भविष्य की, हम शादी करेंगे। उसने कहा कि ताई या टेंगे, उसने कहा, लेकिन घर वालों को कैसे मनाएंगे उन्हें? ताई ताई, मैंने पूछा। समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसने विश्वास दिलाया। उसकी सांसें मेरे कान में गूंज रही थी। हम ऐसे ही लिपटे रहे जैसे दुनिया सिर्फ हमारी हो। घर वापस आए, अब हमारा रिश्ता और गहरा हो गया था। दिन में हम सामान्य रहते, लेकिन रातें हमारी होती। एक दिन आरव ने कहा, चल शहर घूम आए। हम बाहर निकले, बाजार में घूमे, आइसक्रीम खाई। वो मेरे हाथ में हाथ डालकर चलता जैसे हम लवर्स हो। कोई देख लेगा, मैंने कहा, देख ले, मैं डरता नहीं, उसने जवाब दिया। शाम को पार्क में बैठे, सूरज डूब रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, तू मेरी जिंदगी है। मैंने उसका हाथ चूमा, और तू मेरी। हमारी बातें अंतहीन थी। घर लौटे, लेकिन मन खुश था। फिर एक दिन टेंशन आया। मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटी तू और आरव कुछ ज्यादा ही बातें करते हो ना? मैं चौंक गई। नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, लेकिन दिल घबराया। आरव से बताया, चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे, उसने कहा। समय बीतता गया, हमारा प्यार बढ़ता गया। हर मिलन में नई गर्माहट, वो मुझे छूता, मैं उसे, हमारी सांसें एक हो जाती, लेकिन हम सावधान रहते। एक रात छत पर हम बैठे थे, तारे चमक रहे थे। आरव ने कहा, तुझे एक सरप्राइज देना है। उसने एक रिंग निकाली। ये तेरे लिए, हमारा वादा। मैंने रिंग पहनी, आंसू आ गए। तू कितना अच्छा है, मैंने कहा। उसने मुझे गले लगाया, हमारी धड़कनें मिली। उस रात हम और करीब आए। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फरी, मैंने उसकी गर्दन चूमी। समय रुक गया, सिर्फ प्यार था। दिन गुजरते रहे, अब हम प्लान बनाने लगे। आरव ने कहा, मैं जॉब चेंज करूंगा, शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर शादी। मैं सहमत थी, लेकिन घर वालों को बताना मुश्किल था। एक दिन चाचा ने आरव से पूछा, बेटा शादी के बारे में सोचा? आरव ने कहा, हाँ पापा, कोई स्पेशल है? चाचा हंसे, कौन है वो लकी गर्ल? आरव ने मेरी तरफ इशारा किया। सब चौंक गए, लेकिन फिर चर्चा हुई। शुरुआत में विरोध, लेकिन प्यार की ताकत से सब मान गए। हमारी शादी तय हुई। शादी की रात हम अकेले थे। आरव ने मुझे गले लगाया। अब तू हमेशा मेरी, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमेशा थी। हमारी सांसें फिर मिली, गर्माहट फैली। यह अंत नहीं, नई शुरुआत थी। शादी के बाद हम शहर में शिफ्ट हो गए, एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया। आरव की जॉब अच्छी थी, मैंने भी पार्ट टाइम काम शुरू किया। हर सुबह वो मुझे चाय बनाकर जगाता, गुड मॉर्निंग माय लव कहकर मैं मुस्कुराती। हमारा जीवन सपनों जैसा था, लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। फैमिली से दूर, नई जिम्मेदारियां। एक शाम आरव लौटा थका हुआ,
आज मीटिंग्स बहुत थी। उसने कहा। मैंने उसे गले लगाया। चल मैं मालिश कर दूं। मैंने पूछा, रात की यादें ताज़ा करके। वो हंसा। हाँ वैसे ही। मैंने कैस्टर ऑयल लिया। वो लेट गया। मेरी उंगलियां उसके कंधों पर घूमी। उसकी सांसें शांत हुई। तू मेरी जिंदगी की बेस्ट चीज है, उसने कहा। रातें हमारी होती, हम बातें करते, फिल्में देखते, एक दूसरे को एक्सप्लोर करते। उसकी छुआ में अभी भी वही जादू था। मैं उसकी बाहों में सोती, सुरक्षित महसूस करती। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते। एक दिन आरव की जॉब में प्रॉब्लम हुई। बॉस ने डांटा। वो उदास लौटा। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने सब बताया। मैंने उसे सांत्वना दी। हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। उस रात हम करीब आए। उसकी उंगलियां मेरे शरीर पर फिरी। मैंने उसका चेहरा चूमा। तू मेरा सपोर्ट है, उसने कहा। हमारी गर्माहट ने सारी चिंताएं भुला दी। अगले दिन वह फिर एनर्जेटिक था। समय बीता। हमारी पहली एनिवर्सरी आई। आरव ने सरप्राइज प्लान किया, एक हिल स्टेशन ट्रिप। हम गए। वहाँ की ठंडी हवा, पहाड़, होटल में हम अकेले। शाम को वो मुझे टेरेस पर ले गया। ये तेरे लिए ओ कहकर एक नेकलेस दिया। तू मेरी रानी है, मैंने पहना। फिर हम डांस किए संगीत की धुन पर। उसकी कमर पर मेरे हाथ, मेरी कमर पर उसके। हमारी सांसें मिली रात को रूम में। वो मुझे बाहों में ले लिया। आई लव यू, उसने कहा। मैंने जवाब दिया, आई लव यू टू। ट्रिप से लौटे जीवन नॉर्मल, लेकिन प्यार बढ़ता गया। मैं प्रेग्नेंट हुई। आरव खुशी से पागल। हमारा बच्चा, वो कहता हर दिन। वो मेरे पेट पर हाथ रखता, बात करता, पापा आ गए कहकर। मैं मुस्कुराती। डिलीवरी के दिन वो मेरे साथ था। बेटी हुई, हमने नाम रखा अनाया। अब हम 3 थे। जीवन बदला, रातें अब बच्चे की देखभाल में गुजरती, लेकिन हमारा प्यार वही। जब अनाया सोती हम चुपके से मिलते। तो अब भी वैसी ही सुंदर, आरव कहता। मैं हंसती, और तू वैसा ही। रोमांटिक वर्ष बीते। अनाया बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी। हम फैमिली ट्रिप्स पर जाते, लेकिन हम दोनों के लिए स्पेशल टाइम निकालते। एक रात अनाया सो गई। आरव ने कहा, चल पुरानी यादें ताज़ा करें। मैंने हामी भरी। वो कैस्टर ऑयल लाया, मालिश की, उंगलियां घूमी, सहन दौड़ी। हम फिर एक हुए। यह कभी खत्म नहीं होगा, उसने कहा। जीवन की चुनौतियां आई। आरव की जॉब चेंज, मेरा प्रमोशन, लेकिन हम साथ खड़े रहे। हर शाम हम बातें करते। तुझे याद है वह पहली रात? मैं पूछती, कैसे भूल सकता हूँ। वो कहता, हम हंसते। अब हमारी जिंदगी परफेक्ट थी। प्यार, परिवार, खुशियाँ, लेकिन वह शुरुआती गर्माहट अभी भी थी। हर छुआ में, हर नजर में ये स्टोरी कभी खत्म नहीं होती। ये हमारी है,